वेलकम बच्चों, आज हम इस वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के असर्शन और रीजनिंग के 30+ MCQs करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पूरे जो वन लाइनर MCQ है वो 50+ किया हुआ था और इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ MCQ के साथ। ठीक है, मैं आपको दूसरे वीडियो में और ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी जिसमें से आपका और ज़्यादा प्रैक्टिस हो, जैसे एनालॉगी वाला क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो सब हम करेंगे लेकिन वन बाय वन। इस वीडियो में हम बस असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून एंड चलते हैं वीडियो के साथ। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप असर्शन और रीजनिंग वाला सम कर रहे हो तो आपके लिए क्या जरूरी बनता है कि आप 5 पॉइंट्स को जाने। ठीक है, व्हाट आर दोस 5 पॉइंट्स? दोस आर पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर ई। ओके, एंड दीज आर नथिंग बट ये क्या है? ये ऑप्शन है। पहला और फॉरमोस्ट आपका क्या बनता है कि आप जो ऑप्शंस है उनको पहले अच्छे से जाने। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को समझ लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा कुछ हद तक। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो जानना ही है लेकिन आपके लिए क्वेश्चन करना कुछ हद तक इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अभी तक बच्चों को असर्शन और रीजनिंग वाला MCQ सबसे टफ लगा है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सबका मानना यही है कि असर्शन और रीजनिंग सबसे ज़्यादा टफ MCQs में से एक है। सो आज हम इस बाउंड्री को कट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इतना कोशिश जरूर करूंगी कि आगे से आपको असर्शन और रीजनिंग इतना टफ ना लगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ से कुछ समझो और आप अगले क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? इफ बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका मतलब क्या है कि बोथ जो ए दिया होगा आपको असर्शन और जो रीजन दिया होगा वो दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, और रीजन जो है आपका असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, और असर्शन क्या है? असर्शन एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, और रीजन क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो असर्शन को सपोर्ट करता हो। ठीक है, एंड ऑप्शन बी में क्या है आपका? बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस केस में क्या होगा? आपका जो असर्शन है और आपका जो रीजन है, ठीक है, दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दिया है असर्शन, वो आपका रीजन सपोर्ट नहीं करेगा। जो रीजन आपको मिलेगा वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इफ द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका असर्शन जो वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा पर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, वो इनकरेक्ट होगा, तो आप लगाओगे ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपका असर्शन इनकरेक्ट हो और रीजन करेक्ट हो तो आप लगाओगे ऑप्शन डी, और आपका दोनों में से दोनों गलत है तो आप लगाओगे ई। ठीक है, तो फिर आप एक बार इसको पहले याद कर लो, क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, आपको लगाना है ऑप्शन, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे, आप लगाओगे ऑप्शन। आप यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है इनमें नहीं जाओगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इसीलिए पहले आपका काम क्या बनता है कि आप इन ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान में रखो। फर्स्ट ऑप्शन जो ए होता है, ठीक है, उसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड में क्या है? दोनों करेक्ट है बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, और थर्ड में एक करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। कौन सा करेक्ट? जो असर्शन है वो करेक्ट और रीजन जो है वो इनकरेक्ट, और फोर्थ में वैसा वर्सा, असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट। ठीक है, और फिफ्थ में दोनों इनकरेक्ट। मतलब ये एक सीक्वेंशियल पैटर्न में है, यहाँ पे दोनों करेक्ट एक्सप्लेनिंग, यहाँ और दूसरे में दोनों करेक्ट नॉन एक्सप्लेनिंग, राइट, और तीसरे में असर्शन करेक्ट रीजन इनकरेक्ट, और चौथे में असर्शन इनकरेक्ट रीजन करेक्ट, और फिफ्थ में असर्शन एंड रीजनिंग दोनों इनकरेक्ट। आई होप यू गॉट द सीक्वेंस। अगर आपको इस ऑप्शन के पीछे का कंसेप्ट पता लग गया है तो आपको ये याद करने में और आसानी हो जाएगी। आई होप
अब आपको ये याद होगा, ठीक है। इनके साथ बच्चों यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में क्या दिया है आपका, पाइरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड द रीजन में क्या दिया है, इट इज प्रिपेयर्ड इन साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है, ठीक है, तो मेरा ये किस में आएगा, ये आएगा मेरा ऑप्शन डी में, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या होता है, ए क्या होता है, फॉल्स होता है। ए मतलब असर्शन जो है फॉल्स होता है और आर क्या होता है, ट्रू होता है, जो रीजन है वो ट्रू होता है, राइट। वाई दिस असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ना कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होते हैं, 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक हुए 3 पाइरुवेट एंड 3 पाइरुवेट, मतलब 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में, ठीक है, ओके। दैट मीन्स 6 कार्बन जो थे ग्लूकोज में, ठीक है, वो 3 क्या हो गए, एक पाइरुवेट में बट गए और 3 दूसरे पाइरुवेट में बट गए, मतलब 2 पाइरुवेट हमारे बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। और रीजन देखिए क्या है कि ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप। असर्शन देखिए बच्चों, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेली। रीजन क्या है इसका, द वेली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्यों ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पे ए और आर दोनों करेक्ट है और आर ए को पूरी के पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब क्या है, विली, और विली क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और रीजन देखिए, ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर। ये भी क्या है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में क्यों ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सेपरेट रहते हैं, क्योंकि हार्ट में क्या है हमारा चैम्बर है, जिसके कारण ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अगर वो चैम्बर नहीं होता तो वो मिक्स हो जाते हैं, इजंट इट। दैट मीन्स आपका रीजन आपको असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ में आप देखिए, असर्शन रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रीजन दिस एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। यहाँ पे क्या है, जो हमारे थ्रोट है, ठीक है, उनमें वहाँ पे एक कार्टिलेज के रिंग होते हैं। वो कार्टिलेज के रिंग क्या करते हैं कि हमारे थ्रोट को चिपकने नहीं देते, ताकि एयर का पैसेज बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमारा रीजन असर्शन को एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, असर्शन एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे। माइटोकॉन्ड्रिया तो है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, और एटीपी एनर्जी करेंसी भी है। मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन भी कर रहा है कुछ हद तक, इजंट इट, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा बोला होता कि एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ठीक है, और ये बोला होता कि बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डू ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तब क्या होता, रीजन असर्शन को सेटिस्फाई करता, क्योंकि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, तो उसका कुछ इसमें लेना देना नहीं है। ये दोनों पूरे के पूरे अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, जहाँ पे हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। एयर ब्लोन इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी, रीजन एयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पता है, ये तो हमें पहले से पता है कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%, और हमें ये भी पता है कि लाइम वाटर क्या होते हैं, मिल्की या क्लाउडी होते हैं जब हम उस पर एयर ब्लो करते हैं। तो अगर रीजन में हमें कहीं CO2 का कुछ लेना देना ऐसा कुछ लिखा होता तो हमारा क्या होता, ऑप्शन ए होता, लेकिन CO2 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, राइट। तो हमारा ये क्या है,
ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, में क्या है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीजन सेप्टम इन द हार्ट सेपरेट द ब्लड फ्रॉम गेटिंग मिक्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन आपका करेक्ट है क्योंकि सेप्टम क्या करते हैं, सेप्टम चैम्बर बनाते हैं हार्ट का, बिकॉज सेप्टम क्या होता है, सेप्टम एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हार्ट को डिफरेंट चैम्बर में सेपरेट करते हैं। अगर चैम्बर बने तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेंगे, इजंट इट। क्या है आपका रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन में क्या गलत है यहाँ पे, ये अगर राइट होता, ठीक है, तो हमारा क्या होता, ऑप्शन ए बनता, क्योंकि बोथ द असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंस ये ही सीधा सीधी गलत है, इसका मतलब हम लगाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, नो मैटर ये रीजन असर्शन को सेटिस्फाई करते दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही गलत है, तो हम नहीं बोल सकते कि रीजन इज सेटिस्फाइंग असर्शन। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि असर्शन इज रॉन्ग, रीजनिंग इज करेक्ट बट रीजनिंग इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। असर्शन अगर रॉन्ग है मतलब उसे रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, हम करेक्ट भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स और करेक्ट मतलब ट्रू, इजंट इट। मैंने एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज डाला है ताकि आपको ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे लगता है उसका क्लियरिटी हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको आप असर्शन व्हेन द वाटर एंटर्स द गार्ड सेल द स्टोमाटा क्लोजेस। ठीक है, तो रीजन क्या है इसमें, एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट इज लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपका रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना जानना है कि जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर होते हैं तो स्टोमाटा क्लोज होने के बजाय ओपन होते हैं। ठीक है, स्टोमाटा क्लोज नहीं होते बल्कि वो ओपन होते हैं, इसीलिए हमारा असर्शन अगर गलत है तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट होगा। ठीक है, दो ये इसको एक्सप्लेन करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सिंस असर्शन ही गलत है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, प्रोटीन इन द फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ठीक है, इसका रीजन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन इन द फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होते, ये स्टोमक में भी डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बस सिक्रीट नहीं होते, ये स्टोमक में भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट है, जिसमें आपका बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, 10 देखिए बच्चों, सर्वाइवल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये तो 100% सही है असर्शन, राइट। और रीजन देखिए, हेटेरोट्रॉप्स इंक्लूड ओनली एनिमल्स। हेटेरोट्रॉप्स बस एनिमल नहीं होते, ये फंगी भी होते हैं, इजंट इट, ये बैक्टीरिया भी होते हैं, इसीलिए हमारा जो सेकंड जो रीजन है वो हमारा असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि रीजन ही गलत है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें ए इज करेक्ट बट यहाँ पे होगा हमारा आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में बच्चों, diffusion is unable to meet high energy requirement in multicellular organism। रीजन क्या है इसका, diffusion is fast process but only occurs at the surface of the body। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो असर्शन है वो सही है, डिफ्यूजन इज अनेबल टू मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सही है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमोइबा, बैक्टीरिया, उनके बॉडी इतने छोटे होते हैं कि वो डिफ्यूजन से ही अपना लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं, पूरा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इंजेशन, वो सब वो कर पाते हैं। लेकिन
हम जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन से ही ये सारे प्रोसेस नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इजंट इट? डिफ्यूजन बस सरफेस ऑफ द बॉडी में ऑकर होते हैं? नहीं, ये दूसरे पार्ट में भी ऑकर हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी ये ऑकर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डिफ्यूजन, ये इसीलिए जो आर है वो रॉन्ग है, बट ए है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के साथ बच्चों। यहाँ देखिए आप, असर्शन में द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। यूरिन अनडाइजेस्टेड फूड को फिल्टर करने के लिए होता है? नहीं, राइट। ये हमारे बॉडी के वेस्ट को फिल्टर करने के लिए होता है, ना कि फूड को, ठीक है। और रीजन क्या है? किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। सेकंड तो पता है, सेकंड तो सही है, क्योंकि किडनी वेस्ट को फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन किडनी अनडाइजेस्टेड फूड को फिल्टर नहीं करता, किडनी वेस्ट को फिल्टर करता है, ठीक है। तो आपका ए हुआ इनकरेक्ट और आपका आर बन गया करेक्ट। रीजन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन होना चाहिए था, मतलब ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स है। और 14 देखिए बच्चों, एसर्शन में आपका क्या है? लाइपेस हेल्प इन इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और रीजन क्या है? लाइपेस हाइड्रोलाइज फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। फर्स्ट आपका एसर्शन करेक्ट है, क्योंकि लाइपेस क्या करता है? इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, लेकिन ये फैट्स एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज नहीं करता, बस इम्यूल्सिफाई करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स, ठीक है। इम्यूल्सिफिकेशन का मतलब है जो बड़े बड़े फैट्स ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको छोटे करने में वो हेल्प करते हैं, लेकिन उनको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प नहीं करते। ओके, अब क्वेश्चन 15 देखिए बच्चों, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो बच्चों को पता है कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है ये, राइट। यहाँ पे ये तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा असर्शन को। इस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, इजंट इट? मतलब क्या है हमारा? बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, ठीक है। और 16 देखिए आप, असर्शन में क्या है? लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, रीजन इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए लंग्स जो है वो हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या है? थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर अपने अंदर रखता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजन वो लिया वो पूरा वो कैपिलरीज को दे देगा, थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर वो रखता है, ठीक है। क्योंकि इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। क्योंकि क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन हम एक बार में लेते हैं, ठीक है, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बार में एक्सचेंज नहीं हो पाते, ठीक है। इसीलिए थोड़ा जो एयर होता है जो हम लेते हैं वो लंग्स में बच जाता है एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए में। और 17 देखिए बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग ब्लड फ्लोज ट्वाइस, रीजन क्या है? दिस हैपेंस टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ब्लड क्यों ट्वाइस फ्लो होते हैं? ताकि ये मेक श्योर कर सके कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ ना मिले, ठीक है। मतलब आपका बोथ आर एंड ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। और क्वेश्चन 8 के साथ चलते हैं बच्चों, द ब्लड एंड लिम्फ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड। ये तो हमें पता है कि दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड है। और यहाँ पे क्या है कि रीजन में क्या है आपका? ब्लड फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन बट लिम्फ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ये करेक्ट है बच्चों, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को? नहीं, इजंट इट? ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों करेक्ट है, लेकिन आर हमारे ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका? ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेस, ठीक है। रीजन क्या है? ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्लांट, ओके। असर्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेस, और रीजन क्या है? ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो इवापोरेशन जैसा ही है, ठीक है। जो इवापोरेशन वाटर सरफेस में काम करता है वही ट्रांसपिरेशन
प्लांट के सरफेसेस में काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो असर्शन पार्ट है वो सही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि रीजन आपके असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट। अब ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन का कहाँ से रिलेशन आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, इजंट इट। इसीलिए आपका क्या है, ये गलत है। इसी आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 के साथ। असर्शन एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये तो हमें पता है कि ये करेक्ट है, राइट में क्या है, एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दोनों हमारे करेक्ट है और पूरे रीजन जो है हमारे असर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। असर्शन एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रीजन रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज होते हैं या एनर्जी रिलीज होते हैं? एनर्जी रिलीज होते हैं, मतलब आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी को क्या में स्टोर करते हैं, एटीपी में स्टोर करते हैं। मतलब आपका आर है ट्रू, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब चलते हैं 22 के साथ। इन एन हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली बट द एक्चुअल वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एवरेज इंडिविजुअल में एक दिन में 180 लीटर किडनी फिल्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। लेकिन यूरिनेट वो दिन में 1 लीटर ही करते हैं। मतलब उन्हें 180 लीटर ही यूरिनेट करना चाहिए था, क्यों बस 1 लीटर करते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो फिर से वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं जो आधा फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि हम पूरा वाटर भी अपने बॉडी से नहीं लूज कर सकते, राइट। इसीलिए क्या होता है कि किडनी ट्यूब्यूल आफ्टर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ये गलत है, स्वेट से ही इतना 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट लॉस्ट नहीं होते, ठीक है। पे क्या होना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आपका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब चलते हैं 23 के साथ। रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। रेस्पिरेशन, यस, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट होते हैं। क्यों, यहाँ पे रीजन में देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस फूड इज मेड फ्रॉम एनर्जी एंड इन रेस्पिरेशन फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। 100% वे में रीजन आपका असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और चलते हैं 24 के साथ। ट्रांसपिरेशन लीड्स टू द यूनिडिरेक्शनल ट्रांसपिरेशन लीड्स टू द यूनिडिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। रीजन ट्रांसलोकेशन लीड टू बाई डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। दोनों करेक्ट है। ट्रांसपिरेशन यूनिडिरेक्शनल है, ट्रांसलोकेशन बाई डिरेक्शनल है। ये सॉल्यूट के को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, यहाँ पे रीजन आपको किसी तरीके से भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इसीलिए बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। और चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज 25 के साथ। यहाँ पे देखिए बच्चों, 25th क्वेश्चन में असर्शन में बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, और रीजन में आप देखिए बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम, ठीक है। तो आपका जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि बाइल जूस एंजाइम कंटेंट नहीं करते, लेकिन वो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं। मतलब आपके ए ट्रू है और आर फॉल्स हुआ, ठीक है। असर्शन यहाँ पे क्या लिखा है, इन अनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। रीजन में क्या है आपका, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, रीजन में ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होते हैं, ये सही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन इसका अल्कोहल के प्रोडक्शन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो सकते थे, अनदर कोई कंपाउंड भी प्रोड्यूस हो सकते थे, ठीक है। इसीलिए आपका क्या है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पर
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये होगा, ठीक है। 7, प्लांट एक्सक्रीट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस, रीजन दे प्रोड्यूस यूरिया लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो असर्शन क्या है, असर्शन करेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट भी वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है क्योंकि दे डोंट प्रोड्यूस यूरिया, ओके, लाइक अस। तो आपका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। असर्शन में आप देखिए, इन ह्यूमंस देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीजन ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस। अब यहाँ देखिए आपका दूर दूर तक यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन आपका क्या है, असर्शन करेक्ट है क्योंकि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो भी बॉडी सिस्टम है ह्यूमंस में एवरीथिंग इज कम्प्लेक्स, ठीक है, वी आर द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो कुछ भी कम्प्लेक्स दिखा तो आपका वो सही ही होगा, ठीक है। लेकिन जो रीजन में है ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैस, ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे स्किन गैस के लिए परमिएबल है कुछ हद तक, ठीक है। और आपका क्या हुआ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो गया इसमें। और 29 देखिए बच्चों, असर्शन हेमोडायलाइसिस, डायलाइसिस को हम हेमोडायलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट विथ किडनी फेलियर, रीजन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय हेमोडायलाइसिस, ठीक है। तो दोनों सही है, डायलाइसिस और हेमोडायलाइसिस सेम है, और यहाँ पे किडनी फेलियर वाले पेशेंट का लाइफ सेव हो सकता है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या है यूरिया, वो क्या होते हैं, ब्लड से रिमूव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। और 30 देखिए बच्चों, असर्शन में आपका क्या है, ब्लड इज कलरलेस, रीजन द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे ब्लड कलरलेस है और उनका क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में कोई रोल नहीं है, ये तो कोई उनका रिलेशनशिप नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ब्लड डज नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन ऐसा कुछ लिखा होता तो पक्का आपका रिलेशनशिप बनता, लेकिन यहाँ पे ब्लड कलरलेस लिखा गया। दैट मीन्स हमको एक्सेस ऑफ लॉजिक भी नहीं लगाना है, बस हमको स्टेटमेंट देखना है, वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गलत या सही, बस वही, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए, अगर हम कुछ हद तक ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो ये हमको करेक्ट लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि ब्लड कलरलेस क्यों है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है मतलब उसको ऑक्सीजन कैरी करना नहीं है, इजंट इट। हमको लगेगा कि हाँ ये सही है, हम मार देंगे, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है सही, क्योंकि हमें बस सेंटेंस को देख के एनालाइज करना है, ना कि हमको अपने लॉजिक पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना लॉजिक नहीं काम करना है ज्यादा, हमें बस सेंटेंस को देखते हुए बस ऑन द स्पॉट बोलना है कि क्या ये सेंटेंस इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। इसी के साथ हमने अपने 30 MCQs असर्शन और रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम और ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।